हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वोकैब को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं आज के वर्ड मीनिंग। और इससे पहले मैं 671 वर्ड को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और जिसने भी वो वर्ड मीनिंग नहीं देखे हैं प्लीज़ जाके देख ले, क्योंकि हमारे सारे ही वर्ड मीनिंग हमारे इंग्लिश के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी के थ्रू जितने भी एग्ज़ाम आते हैं उनमें आती है, और टीजीटी पीजीटी के जितने भी एग्ज़ाम है इंग्लिश वाले उसमें तो आती ही है। और जो कंपलसरी पेपर होता है उसमें भी इंग्लिश पूछी जाती है, उनमें भी 4 या 5-6 मार्क्स की वोकैब भी पूछी जाती है। इसलिए ये सारे वर्ड मीनिंग इम्पॉर्टेंट है, और हम इंग्लिश वर्ड मीनिंग तो वैसे भी याद कर सकते हैं, क्योंकि हमारा इफ़ेक्टिव कन्वर्सेशन के लिए हमें अच्छे वोकैब की ज़रूरत पड़ती है बोलने के लिए। तो प्लीज़ सारे वर्ड मीनिंग को देख लें, और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वोकैब से। आज का फर्स्ट वर्ड जो है वो है टॉट। टॉट माने होता है दलाल, द एक्ट या फिर द पर्सन एनकरेजिंग सेल ऑफ एनीथिंग। मतलब किसी भी चीज़ की सेल को प्रमोट करने के लिए हम किसी तीसरे व्यक्ति को जब ये काम सौंपते हैं तो वो हमारी चीज़ों को बिकवाते हैं या फिर ख़रीदारी कराते हैं, तो हम उसको दलाल बोलते हैं। एंड नेक्स्ट वर्ड है टॉक्सिक। टॉक्सिक माने होता है जहरीला, पॉइजन्स। मतलब ऐसी कोई चीज़ जो कि जहरीली है तो उसको हम टॉक्सिक कहते हैं। और अब टॉक्सिक वर्ड हम हर चीज़ में यूज करते हैं, जैसे कि हमारा रिलेशनशिप हो, करियर हो, या फिर कुछ भी एनवायरनमेंट, कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो, तो अगर वो हमारे लिए सूटेबल नहीं है, वो हमें मतलब बहुत ही प्रॉब्लम में डाल रही है, तो उस जगह हम टॉक्सिक वर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ट्रैफिक। ट्रैफिक माने होता है गैर कानूनी चीज़ का व्यापार या फिर बोझ या यातायात। जैसे कि किसी भी गैर कानूनी चीज़ का व्यापार किया जाता है तो अभी हम ट्रैफिक वर्ड का यूज करते हैं। लेकिन हम तो ट्रैफिक वर्ड का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा वाहन जब निकल नहीं पाते और एक जगह जाम हो जाते हैं, तो हम उस जगह ट्रैफिक वर्ड का यूज करते हैं, मोस्टली जब यातायात के। ट्रेल माने होता है रास्ता या फिर धीरे चलना। ट्रेल माने होता है रास्ता होना, पथ। टू फॉलो द पथ ऑफ समवन या फिर टू मूव स्लोली। धीरे धीरे चलने को या फिर फॉलो करने के, किसी के भी पथ को अगर हम फॉलो करते हैं, जैसे हम किसी को अपना रोल मॉडल मानते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार चलते हैं, तो अभी हम ट्रेल बोल सकते हैं। ट्रेटर माने होता है गद्दार, आ पर्सन हु इज़ नॉट लॉयल। मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि तुम्हारे लिए लॉयल नहीं है, कि या फिर तुम्हारे रिलेशनशिप में हो या तुम्हारे करियर में कोई इंसान है जिसमें तुम बिलीव करते हो लेकिन वो तुम्हें धोखा दे सकता है कहीं भी, तो उसको हम ट्रेटर बोल सकते हैं, गद्दार। नेक्स्ट वर्ड है ट्रॉमा। ट्रॉमा माने होता है मानसिक आघात, शेवरर, इमोशनल शॉक। मतलब ऐसा आघात होता है जैसे कि हमारी जो इमोशनल फीलिंग्स होती हैं, जब हम उससे बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं और उससे निकल नहीं पाते, तो जब उस समय इस वाली पोजीशन में होते, सिचुएशन में, तो हम उस जगह ट्रॉमा वर्ड का यूज करेंगे। मैनी पीपल फेस ट्रॉमा इन देयर लाइफ। ट्रीजन माने होता है गद्दारी। ट्रीजन माने होता है गद्दारी, द एक्ट ऑफ बीइंग नॉट लॉयल। मतलब वो तो ट्रेटर माने होता है गद्दार, और ट्रीजन माने होता है गद्दारी, ये एक्टिविटी है। ट्रम्फ माने होता है, ट्रायम्फ माने होता है बड़ी जीत होना, अ ग्रेट सक्सेस। मतलब ऐसी जीत जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी है, जो कि हमारे लिए होता है, जैसे कि कभी हम इतनी तैयारी करते हैं तो हमें अचानक से जब कोई जॉब लग जाए, और फिर ऐसी कोई चीज़ बड़ी सेरेमनी हो जो हम सेलिब्रेट करते हैं, तो उस जगह हम ट्रायम्फ वर्ड का यूज करेंगे, बड़ी जीत होना। पिच माने होता है फड़कना, एनी पार्ट ऑफ बॉडी मेकिंग सडन स्मॉल मूवमेंट। टिच माने होता है फड़कना। जैसे कि कभी कभी हमारी आंखें फड़कने लगती हैं, अभी हमारे बॉडी में कुछ भी ऐसी एक्टिविटी हो जाती है कि हमारी जो नर्व्स होती है वो फड़कने लगती है, तो उस जगह हम टिच वर्ड का यूज करेंगे। माई आईलिड टिच, यानी कि मेरी आँख या पलकें फड़क रही हैं। यूनानिमस माने होता है सर्वसम्मत। यूनानिमस माने होता है सर्वसम्मत। मतलब ऐसी कोई एक्टिविटी जिससे करने के लिए सभी लोग एग्री होते हैं और सहमत होते हैं और सपोर्ट करते हैं, तो उस जगह यूनानिमस का वर्ड का यूज करेंगे हम, जैसे टू एग्री, सपोर्ट, टुगेदर।
जैसे कि कोई भी बच्चा है या कोई भी स्टूडेंट अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लेता है तो उसके फैमिली के लोग कभी कुछ मानते हैं कि नहीं तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं ऐसा करना चाहिए, लेकिन जब सारे ही लोग एग्री हो तुम्हें सपोर्ट करें तो उस जगह यूनानिमस वर्ड का यूज करेंगे। ये आपकी करियर में भी हो सकता है, आपकी रिलेशनशिप में भी। अनकैनी माने होता है विचित्र, स्ट्रेंज, इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन। अनकैनी माने क्या होता है, स्ट्रेंज होना, या फिर जैसे कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अनकैनी कुछ चीज़ें होती है ऐसी कि जो हमारे माइंड में होती है और हम समझ जाते हैं, लेकिन उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो उस जगह उस सब के लिए हम अनकैनी वर्ड का यूज करेंगे। इट्स अनकैनी फॉर मी, आई कैन नॉट अनकैनी दिस टॉपिक, एसेक्ट्रा। अंडर प्रिविलेज माने होता है गरीब। अंडर प्रिविलेज माने क्या होता है, गरीब होना या पुअर होना। बहुत अधिक पुअर होगा तो उसको हम अंडर प्रिविलेज कहेंगे। अंडर एस्टिमेट माने होता है कम करके आंकना। अंडर एस्टिमेट माने होता है कम करके आंकना। जैसे कि हमारे अंदर कभी लो कॉन्फिडेंट होता है तो हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट फील करते हैं कि हमसे नहीं होगा, ये होगा। तो इस तरह से हमें कभी भी खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। टू एस्टिमेट दैट वन इज़ इन्फीरियर टू व्हाट ही रियली इज। मतलब कुछ भी चीज़ है जो कि वास्तव में ऐसी नहीं है, लेकिन हम उसको बहुत ज़्यादा कम करके देखते हैं, आंकते हैं, तो उस जगह हम अंडर एस्टिमेट वर्ड का यूज करेंगे। ना ही तो दूसरों को अंडर एस्टिमेट करना चाहिए, ना ही खुद को, कि हमें खुद को भी कभी भी कम करके नहीं आंकना चाहिए, ना ही दूसरों को। अनइंटरेस्टेड माने होता है दिलचस्पी ना होना। अनइंटरेस्टेड माने होता है नॉट इंटरेस्टेड, ये तो सिंपल ही है। इंटरेस्ट माने दिलचस्पी होना, अनइंटरेस्टेड माने क्या हो गया, दिलचस्पी ना होना। यूनिसन माने होता है एक साथ। यूनिसन माने क्या होता है, एक साथ होना। और टू मोर थिंग हैपनिंग एट सेम टाइम, मतलब ऐसी चीज़ें जो कि एक साथ होती है, जैसे कि किसी इंसान की शादी और उसकी जॉब एक साथ लग जाए, या ऐसे, तो हम यूनिसन वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। हिज मैरिज एंड जॉब यूनिसन। अनरूली माने होता है अनियंत्रित, नॉट इजी टू कंट्रोल, मतलब ऐसा चीज़ें जो कि कंट्रोल में नहीं होती, अनरूली, तो उस जगह हम अनरूली वर्ड का यूज करेंगे। अनरूली माने होता है अनियंत्रित होना। अपबीट माने होता है आशावादी, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत अधिक चेयरफुल है और ऑप्टिमिस्टिक है, कि उसे अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो खुद को संभाल लेता है और वो सोचता है कि नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके, और कुछ अच्छा ही हुआ है और भी कुछ अच्छा हो सकता है। वो कभी भी अपने आप को खुद को निराश नहीं करता, तो उस व्यक्ति को हम अपबीट कहेंगे। आई एम आल्सो अपबीट। अप्रोर माने होता है शोर शराबा, लाउड नॉइज़ और डिस्टर्बेंस। अप्रोर मतलब बहुत अधिक शोर शराबा हो गया ना, तो उस जगह हम अप्रोर वर्ड का यूज करेंगे। देयर इज़ अ लॉट ऑफ अप्रोर। अ लॉट ऑफ अप्रोर नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये अपने आप में ही अप्रोर वर्ड है, तो इसमें बहुत अधिक शोर शराबा है। जैसे कि बहुत अधिक लाउड स्पीकर की आवाज़ें आती हैं, और जैसे कि शादी ब्याह में और कहीं भी, तो हम उस जगह भी अप्रोर वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। देयर आर अप्रोर इन द मैरिज। अपरूट माने होता है जड़ से उखाड़ देना। अपरूट माने क्या होता है, जड़ से उखाड़ देना। टू रिमूव फ्रॉम देयर होम प्लेस रूट, मतलब ऐसी कोई चीज़ या पौधा कुछ भी होती है, किसी की आइडियोलॉजी को भी हम कहते हैं ना अपरूट देयर थॉट्स, मतलब किसी चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर देने को हम अपरूट बोलेंगे। या पेड़ पौधों को जैसे कि होता है बिल्कुल जड़ से उखाड़ देते हैं, तो उस जगह भी हम अपरूट वर्ड का यूज़ कर देंगे। बैग माने होता है अस्पष्ट। अस्पष्ट माने होता है कि नॉट क्लियर होना को हम बोलेंगे बैग। नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड। वैलिडिक्शन माने होता है विदाई भाषण। वैलिडिक्शन माने क्या होता है, विदाई भाषण। जैसे कि कभी हम कॉलेज में जैसे पढ़ते हैं, तो हमारी जब विदाई वगैरह होती है, तो उस समय जो हमारी स्पीच दी जाती है बच्चों के थ्रू, तो उसको हम वैलिडिक्शन कहेंगे, विदाई भाषा, स्पीच इन विच वन सेज गुड बाय। वैलिडेट माने होता है प्रमाणित करना, कन्फर्म, रेटिफाई। वैलिडेट माने क्या होता है, प्रमाणित करना कि ये वास्तव में सही है, प्रूफ देने को हम वैलिडेट बोलेंगे। वैंडलिज्म माने होता है संपत्ति नष्ट करने की क्रिया, मतलब ऐसी एक्टिविटी जो कि और फिर या क्राइम जो कि क्या करे, डैमेजिंग प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी को नष्ट करने की क्रिया को हम बोलेंगे वैंडलिज्म।
नेक्स्ट वर्ड है वेल। वेल माने होता है नकाब या घूंघट। थिंक दैट हाइड्स और डिस्गाइज, मतलब पहले की जो लेडीज़ होती वो नकाब करके रहती थी तो और फिर वो घूंघट करके रहती थी, और जब हम अपने फेस को कवर करने के लिए जब नकाब लगा लेते तो उसको हम वेल बोलेंगे। वेंजेंस माने होता है बदले की भावना। वेंजेंस माने क्या होता है, बदले की भावना होना, रिवेंज होना। एंड नेक्स्ट वर्ड है वेंजफुल। वेंजफुल माने होता है बदले की भावना वाला। ऐसा व्यक्ति जो कि हमेशा बदले की भावना रखता है कि इसने मुझे ऐसे कहा, अब इसको तो मैं ये करके दिखाऊंगा, ऐसे करूंगा इसके साथ, इस तरह से करने वाले व्यक्ति को हम वेंजफुल बोलेंगे। टू हैव स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू पनिश समवन हु हैज़ हर्ट वन और वंस डियर वंस। ये कोई भी हो सकता है, चाहे आपका कोई अपना प्रिय भी हो सकता है, किसी को भी अगर बदले की भावना से अगर तुम कुछ काम करते हो तो उस व्यक्ति को हम बोलेंगे वेंजफुल। वेनम माने होता है जहर। वेनम माने क्या होता है, जहर होना, पॉइजन। टॉक्सिक, पॉइजनस होना, यह है वेनम, ओनली पॉइजन, जहर, बहुत जहरीला। बरबोज माने होता है बातों से भरा हुआ। ऐसा व्यक्ति जो कि इसके अंदर बहुत सारी बातें, अगर तुम बातें करने बैठ जाओ तो उसकी बातें ख़त्म ही नहीं होती, बस बोलते ही रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम बोलेंगे बरबोज होना। यूजिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी, मतलब ऐसे वर्ड बोलना जो कि नेसेसरी नहीं है और हमेशा अपने आप को ही बोलने के लिए प्रेजेंट करते रहना को हम बरबोज कह सकते हैं। वेरीली माने होता है सत्यता या वस्तुतः। वेरीली माने क्या होता है इन आ कम्प्लीटली ट्रूथफुल वे, मतलब बिल्कुल सत्य को चीज़ हो और वस्तुतः के लिए भी हम यूज करेंगे वेरीली शब्द करेंगे। तो आज हम 700 वर्ड को कंप्लीट कर चुके हैं और बस नेक्स्ट 25 या 20 वर्ड बचे हैं ओनली। अब वो ख़त्म हो जाएंगे कल, क्योंकि इतनी ही वोकैब है इसमें, नीतू सिंह मैम की जो बुक है। और इसके बाद में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराऊंगी या फिर कंफ्यूजिंग वर्ड है कुछ, वो कराऊंगी। इन सबको कराने के बाद हम ग्रामर पढ़ेंगे, क्योंकि ग्रामर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और सारे रूल्स को फॉलो देखेंगे और नरेशन में और वॉइस में, नाउंस प्रोनाउंस में, और जो वर्ब एग्रीमेंट है, क्लॉजेज में क्या क्या कैसे यूज होता है, हम सारा इस चैनल पे सीखेंगे। और जो भी इस चैनल पे नया है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।